मौका है रांची के पास दाहिने फ्लैंक से कोई हमला करने का। करारा प्रहार और यहां मौका बन सकता है। निकलस याकूब भी आगे आए। रांची का एक और हमला उन्होंने विफल कर दिया है। देखिए अच्छा हिट था, खाली खड़े थे, लेकिन यहां पे बॉल अगर थोड़ा सा उठाकर फेंकते तो बॉल जरूर गोल होता, लेकिन अच्छा प्रयास, गोलकीपर ने अच्छी तरीके से बॉल लिया। तो देखिए एक सरदार सिंह कड़ी बाहर बैठने से एक गोल रांची ने मिस कर दिया। और 2 क्वार्टर का खेल अब समाप्त होने की ओर आ चुका है। 10 ही सेकेंड्स बाकी हैं। दोनों क्वार्टर्स में एक एक गोल हुआ है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि उन्हें कहीं ज्यादा गोल्स की उम्मीद है, लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे कि मैच काफी कांटे का होगा। वो स्कोर तालिका एकदम बराबर है। 2 क्वार्टर्स का खेल पूरा 35 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि बचे हुए 35 मिनट्स में 2 क्वार्टर्स में कौन सी टीम अधिक गोल दाग कर पूरे 5 अंक हासिल करके जाएगी। सबसे पहले रांची की टीम ने बढ़त ली थी, जिसे दिल्ली की टीम ने बराबर कर दिया है। क्या रहा चांद टिकी के ऊपर सुनील अभी तक एक भी जोरदार हमला नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली के ऊपर लगातार हमले पे हमले हुए जा रहे हैं। इस बीच मनदीप का हिट, और मनदीप ने पिछले कुछ मैचेस में आपकी काफी प्रशंसा हासिल की है नेगी जी। आज इनके खेल को कैसे देख रहे हैं? मनदीप जिस तरीके से बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस टीम के उनके साथ में कंबाइन कर रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। यहां देखने वाली बात यह है कि टिम येनिस्कन्स डी के अंदर जा पाएंगे या नहीं। अंपायर ने दूर से इशारा किया कि बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। दीपक, दिल्ली की टीम वही है जिसने कल एक अच्छी टीम जेपी पंजाब वॉरियर्स को 3-0 से हराया था। उससे पहले भी मुकाबला जीते थे। सिर्फ एक ही मैच इनका ड्रॉ रहा है। अगर आज की मैच की बात की जाए तो थोड़ा सा कल से ढीले लग रहे हैं। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि कल एक बहुत ही थका देने वाला मैच खेले हैं और उसके बाद बैक टू बैक मैचेस में आपकी एनर्जी उतनी नहीं रहती, तो शायद वही एक खामियाजा भी भुगत रही है टीम, या वो पैनापन टीम में नहीं नजर आ रहा, वो स्पीड कम नजर आ रही है क्योंकि वो कल एक बड़ा थका देने वाला मैच खेल के हटे। यहां क्या बनेगा? गोलकीपर फिर से आगे आए हैं। फॉरवर्ड्स को तो पता नहीं नेगी जी, लेकिन दिल्ली के गोलकीपर मुझे बिल्कुल थके हुए नहीं दिखाई दे रहे, जैसा इन्होंने आज प्रदर्शन किया है। यहां पर बहुत ही खूबसूरत एक अटैक की संरचना की जा रही है। बी के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली मैट गोड्स को। मैट गोड्स ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और जेमी ड्वायर के कजन ब्रदर हैं ये रिश्ते में। जेमी ड्वायर जेपी पंजाब वॉरियर्स के कप्तान हैं इस बार। सर्कल पेनिट्रेशन की बात करें, दिल्ली की टीम 12 बार रांची की टीम में गई है और रांची की टीम 15 बार दिल्ली की टीम में गई है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय को हम रिवाइंड करके देखें नेगी जी, दिल्ली की टीम को तो मानिए डी के अंदर जाने में कामयाबी ही नहीं मिल रही। कहां कमी है? जैसा दीपक ने कहा सुनील, 20 घंटे नहीं हुए इस बीच में। देखिए ये एक बहुत अच्छा मौका था। फ्लोरिस रिवर्स ने कोशिश की भी उसे गोल में डालने की, लेकिन गोलकीपर फिर आए, उन्होंने आगे आके स्लाइड किया और एक खूबसूरत गोल बचाया। सुनील, कहीं ना कहीं पैनापन जो है अटैक में वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली का, और वहीं रांची की टीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन होकर अटैक पे अटैक की जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से इनका और आगे इस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं तो रांची के गोल होने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं। अगर दिल्ली के फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा पैनापन नहीं दिखा पा रहे हैं दीपक, तो आपको लगता है कि कोच को कुछ और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस करने की ज़रूरत है? ऐसा हो सकता है, लेकिन मिस्टर ए.के. बंसल को पता है कि वो सेमीफाइनल की दौड़ में बने हुए हैं, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद कहीं प्लेयर की इंजरी ना हो जाए या प्लेयर्स को शो ऑफ नहीं करना चाहते, इसलिए वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे।
यानी कि अपने पत्ते दूसरी टीम को दिखाना नहीं चाहते। फिलहाल देखते हैं कि रांची की टीम यहाँ गोल हासिल कर पाएगी या नहीं। डी के अंदर पहुंचने में कामयाबी मिली है। गोलकीपर ने एक कोण ब्लॉक किया और दूसरे छोर से गेंद बाहर निकाली गई। बिल्कुल शुरुआती क्षणों से ही भारी पड़ रही है रांची की टीम और अभी तक भी उन्होंने अटैक बंद नहीं किया है और इसी ढंग से अगर प्रयास करते रहे तो लगता है मुझे जल्द ही गोल निकाल लेंगे। क्या यहां मौका बनेगा? गेंद गोल के एकदम सामने खड़े विकास चौधरी के पास सरकाई गई थी, लेकिन उससे पहले ही अंपायर ने उनके विरुद्ध विसल बजाई। ये देखें, देखिए बहुत डेंजरस बॉल थी ये। हालांकि रुपिंदर पाल के ये बॉल लग सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाया, जिसके फलस्वरूप ये फाउल दिया गया। तकरीबन 10 मिनट का समय निकल चुका है तीसरे क्वार्टर में। पहले दोनों क्वार्टर में एक एक गोल हुआ। पहले क्वार्टर में रांची की टीम ने बढ़त दी, दूसरे क्वार्टर में दिल्ली ने बराबर किया। नेगी जी, आपको लग रहा था कि मैच में 8 गोल होंगे, लेकिन 6 से ये आंकड़ा कम लग रहा है। सुनील, मैं तो कहूँगा कि निकोलस यकीवी ने वो मेरी जो भविष्यवाणी है उसके बीच में वो खड़े हुए हैं। लगातार गोल पे गोल बचाए जा रहे हैं। वो रांची के अटैक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इस बीच में टिम बॉल लेके निकले और मौका है दिल्ली के पास डी के अंदर पहुंचने का। डी के अंदर पहुंचे हैं, गोलकीपर ने एक एंगल को ब्लॉक किया और यहां पर अंपायर ने आखिरकार इस मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर दिल्ली की टीम को दिया है। देखिए कैसा 1-to-1 पासिंग यहाँ पे एक दूसरे को देते हुए, खाली पोस्ट था, लेकिन तारीफ करनी होगी रोहिदास की। लास्ट में उन्होंने रोका उसे और क्लियर किया, लेकिन क्लियर करते समय बॉल उनके ही खिलाड़ी के पांव में लगी, जिसके फलस्वरूप पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। चलिए, ये है इस मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर है और सवाल यह है कि दिल्ली के लिए कौन सा खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर लेगा? दीपक, बिल्कुल मुझे लगता है रुपिंदर पाल लेना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने मौका तो नहीं मिला, लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत ही बेहतरीन गोल किया। और साथ में एंड्रयू हेवर्ड भी मौजूद हैं, जिन्होंने कल पंजाब के विरुद्ध एक गोल किया है। तो देखते हैं कि कीवी खिलाड़ी ये प्रयास करेंगे या भारत के रुपिंदर पाल सिंह। पहले तो गेंद रुके, प्रयास उसके बाद लेंगे। अंपायर ने पहले ही विसल बजा दी है। पहला पेनल्टी कॉर्नर और कोई फायदा नहीं मिला उससे दिल्ली की टीम को। दीपक, एक अरसे बाद, लंबे अरसे बाद दिल्ली को मौका मिला था, क्योंकि डी के अंदर तो बहुत ही कम जा पा रहे हैं। यहां पर पेनल्टी कॉर्नर मिला, उसका फायदा नहीं उठा पाए, तो लगता है कि थकान कुछ ज्यादा ही है कल के मैच की। बिल्कुल सुनील, यहाँ पे तीनों खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैटर करता है। बॉल फेंकने वाला, बॉल रोकने वाला और उसके बाद लगाने वाला। अगर बॉल सही ढंग से ना फेंकी जाए तब भी गलती है, अगर रुके ना तो उससे बड़ी गलती, और सबसे बड़ी गलती अगर मारने वाला ही ना मारे। दिल्ली की जो तिकड़ी थी उसने कोई तिकड़म नहीं दिखाया पिछले मौके पर। जब अंतिम बार ये दोनों टीम्स रांची में भिड़ी थी तो मुझे याद है कम से कम 10 या 11 पेनल्टी कॉर्नर्स लिए गए थे। यहां पर सिर्फ एक ही पेनल्टी कॉर्नर मिला है और सिर्फ 20-21 मिनट का समय बाकी है अब इस मैच में। दोनों ही टीमों ने अपनी डिफेंस पे काफी अच्छा वर्कआउट किया है। देख सकते हैं कि आज के मैच में सिर्फ अभी तक एक पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है, तो यहाँ से पता लगता है कि दोनों ही टीमें अपनी डिफेंस को लेके काफी अच्छी रणनीति तैयार कर रही हैं। और नेगी जी, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था दिल्ली के लिए, क्योंकि वो जितने गोल कर रहे थे, काफी सारे गोल कंसीड भी कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली का ही अटैक है जो व्यर्थ गया। तो आप मानते हैं कि अब दिल्ली की टीम जब प्रतियोगिता शुरू हुई थी उसके बनस्पत अब कहीं बेहतर निखर रही है? यकीनन सुनील, दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के आने के बाद में, दोनों डिफेंडर्स के आने के बाद में बहुत मजबूती मिली है पूरी टीम को। इस बीच
मनप्रीत सिंह को चोट लगी है। ये देखें, ये तलविंदर ने जिस तरीके से मनप्रीत के पैर में बॉल हॉकी स्टिक फंसाई और मनप्रीत गिरे, तलविंदर को येलो कार्ड दिखाया गया है। उन्हें 5 मिनट के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। तलविंदर सिंह जलंधर के पास मिठापुर नामक नगर से आते हैं, जहां से प्रगट सिंह आते हैं। फिलहाल 5 मिनट के लिए बाहर हैं और इनसे पहले इनके कप्तान सरदार सिंह भी पीला कार्ड देकर बाहर जा चुके हैं। और मौका है रांची के पास एक बार फिर से हमले करने का। पीला कार्ड यानी कि कम से कम 5 मिनट के लिए आप मैदान से बाहर हैं। You stop shouting like no. You I thought you stop shouting like that to me. Hey, keep standing. Okay, calm down. Not shouting. Talking okay, shouting no way. कड़ी चेतावनी दी गई है टिम येनिस्किंस को। और सुनील, अगर येलो कार्ड दिया जाए तो अंपायर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर के लिए खिलाड़ी को बाहर बिठाना चाहता है। यानी कि ये कोई निश्चित नहीं है कि 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट, और अंपायर चाहे तो उसे 10 मिनट के लिए भी बाहर बिठा सकता है। मौका है रांची के पास एक बार फिर से। दिल्ली के गोलकीपर चीन की दीवार बने हुए हैं। अब तक का सबसे बेहतरीन हमला। गोल में बिल्कुल बॉल डाली दी थी, लेकिन एक बार फिर से निकोलस याकूबी खड़े उतरे। बहुत खूबसूरत बचाव। सुनील, यहाँ पे गोलकीपर अपना पैंतरा आजमाते हुए, हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे गोल के सामने थे, अच्छा मूव था, बॉल को रिवर्स स्विंग से डाला, लेकिन अच्छा बचाव। और यहाँ पे गोलकीपर को पता है कि उनकी टीम काफी थकी हुई है और यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए उन्होंने ये पैंतरा आजमाया। You ready? You good? यानी गोलकीपर जब चाहे अपने उपकरण बदल सकता है, उन्हें दोबारा से एडजस्ट कर सकता है। पूरा फायदा टीम को मिलता है। नेगी जी, आप भी ऐसा करते थे? कभी कभी या करवाते थे अपने गोलकीपर के साथ में। आज निकोलस याकूबी की भी जितनी तारीफ करें सुनील उतनी कम है। इन्हें बेस्ट गोलकीपर का खिताब जर्मन चैंपियनशिप में मिला था। आज मुझे लगता है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी यही लेंगे। बिल्कुल, अगर इनको मैन ऑफ द मैच मिलता है और साथ में अगर टीम जीते तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन दीपक, कहना गलत नहीं होगा कि प्रतियोगिता में पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टीम शायद मैच हारे। सुनील, ये सब थकावट की बात है और आज लगता है कि वो पूरे दमखम में नहीं है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय रूल की बात की जाए तो पहले 24 घंटे की बीच में रेस्ट होना जरूरी था मैच के लिए, अगर नेक्स्ट मैच खेलना हो। लेकिन अभी रूल्स चेंज किए गए हैं और 20 घंटे का अब कर दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिल्ली की टीम गोल हासिल कर पाती है नहीं। 1-on-1 खेलते हुए ऑस्कर डिके और साइमन चाइल्ड अंदर पहुंचे। गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे। एक और मौका, फायदा नहीं मिला। दिल्ली ने सुशांत तिर्की के आगे बहुत भयंकर हलचल पैदा की। देखिए, अच्छा बॉल, सेकंड पोल पे खाली खड़े थे वाल्मीकि, लेकिन उसे रोक नहीं सके सही ढंग से, अन्यथा ये गोल होता है। बिल्कुल खाली थे और लेकिन बॉल को अच्छी तरह से रोक नहीं पाए। उसके बाद एक प्रयास डी के बिल्कुल कोने से आकाशदीप सिंह ने भी लिया था, कोई सफलता नहीं मिली है। ऑस्कर डिके, फिर से गेंद गई है, इस बार गोल के अंदर। सौ सुनार की, एक लोहार की। देखिए, अच्छा रॉन्ग फुट के साथ उन्होंने मारा और यहाँ पे ऑन गोल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि गोलकीपर के पैड से लगती हुई बॉल निकली है। दीपक, ऐसा लग रहा है जैसे साइमन चाइल्ड थे वहां पे, उनकी स्टिक से लगी गोल के अंदर गई है। वहां 2 खिलाड़ियों ने क्लेम किया था, युवराज वाल्मीकि ने भी और साइमन चाइल्ड ने भी। लेकिन जो भी हो, दिल्ली की टीम को दूसरा गोल मिल गया है। बार बार हमले किए थे रांची की टीम ने और दिल्ली ने आखिरकार मौके का फायदा उठाया।
2-1 से वो आगे हैं और अंतिम क्वार्टर का खेल बहुत रोचक होगा, आप कहीं मत जाइए। हीरो हॉकी इंडिया लीग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में आपका स्वागत है। स्टार स्पोर्ट्स पर आप इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण देख रहे हैं हिंदी में, और यह मुकाबला हो रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम में। यहाँ पे ग्राउंड में फिर 12 खिलाड़ी थे दिल्ली के। चलिए, आखिरकार अंपायर्स ने और दिल्ली के कप्तान सरदार सिंह ने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को बाहर भेजा है, और हमने देखा कि तलविंदर सिंह अभी भी बेंच पर मौजूद थे। शायद उनको लेकर थोड़ी दुविधा बन गई थी कि उनका अभी अज्ञातवास खत्म हुआ है या नहीं। लेकिन जो चीज हमने सबसे रोचक देखी वो ये थी कि तीसरा क्वार्टर खत्म होने से तुरंत पहले दिल्ली की टीम को उनका दूसरा गोल मिला। दिल्ली के 2 खिलाड़ियों ने क्लेम किया था, साइमन चाइल्ड और युवराज वाल्मीकि ने, कि गेंद उनकी स्टिक को लग कर गई है। लेकिन एक रिप्ले ये भी दिखा रहा था कि गेंद शायद गोलकीपर सुशांत तिर्की को लगकर अंदर गई है। जो भी हो, दिल्ली की टीम 2-1 से जरूर आगे हो चुकी है। और दीपक, ये एक नया नियम है जिससे गोल करने वाली टीम को फायदा भी हो रहा है। इस नियम के बारे में दर्शकों को जरा हम बाद में जरूर बताएंगे। यहां दिल्ली की टीम एक और हमले पर जाना चाहती थी, बात नहीं बनी। तो सेल्फ गोल के नियम को दीपक जरा विस्तार से बताएं। सुनील, अगर यहां से अच्छा हिट किया गया, लेकिन यहां पे अभी तक देखिए, मुझे लग रहा है यहां पे गोलकीपर के खुद के पैड से लग के ये बॉल गई है। कहीं पे भी किसी की स्टिक नहीं लगी, और वहां पे गोलकीपर का पैड ही नजर आ रहा है। फिर से मौका है, प्रयास ही नहीं लेने दिया गया गुरविंदर सिंह चंडी को। हवाई फायर किया उन्होंने, गेंद के साथ स्टिक का संपर्क नहीं हुआ। ये है मनदीप सिंह, पेनल्टी कॉर्नर की मांग कर रहे थे और अंपायर ने उनकी मांग सुन ली है। पहला पेनल्टी कॉर्नर रांची के लिए। सुनील, देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ में मनदीप ने बॉल को रोका और अपना खुद का टाइम लिया और पैर में बॉल डालकर ये पेनल्टी कॉर्नर को की मांग करी। तो अब रांची के पास मौका है स्कोर तालिका को बराबर करने का। याद रखें कि रांची ने लीड ली थी, इसे दिल्ली ने बराबर किया, फिर दिल्ली ने लीड ले ली है, और अब रांची देखते हैं कि स्कोर तालिका को 2-2 से बराबर कर पाती है या नहीं। 4 निकलस याकोबी ने अभी तक तो अपने गोल की रक्षा बहुत मजबूती से की है। You ready? ये है कड़ी परीक्षा। You ready? Okay. Play! सीधा प्रयास, और गोलकीपर ने एक बार फिर से दर्शकों की तालियां अर्जित की हैं। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से गोलकीपर ने डाइव लगाई। रांची के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। दोनों टीम्स को अब तक एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर से अब तक कोई गोल नहीं हुआ। और अब दिल्ली का बाएं छोर से एक आक्रमण है। लॉयड नॉरिस जोन्स अकेले निकल पड़े हैं, डी के अंदर अब मदद पहुंची, लेकिन गेंद उनसे छिन गई। 4 बनाम 1 का मुकाबला था ये। और ये है डच कप्तान फ्लोरिस एवर्स, खुद को मिस्टर फ्लार कहना ये अधिक पसंद करवाते हैं। लेकिन नेगी जी, अगर उस पेनल्टी कॉर्नर की बात करें तो रांची के पास बराबरी का बहुत बढ़िया मौका था और एशले जैक्सन टीम में थे। इंग्लैंड के एशली जैक्सन जो है बहुत ज़बरदस्त पेनल्टी कॉर्नर मारते हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ निकोलस याकोबी का दिन है। वो आज जो कुछ करेंगे वो सब कुछ अच्छा होगा। ये देखिए उनका सलाम, ये बॉल को भी उन्होंने वो तक मार कर बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट किया। निकोलस याकोबी
खेलने के साथ साथ पढ़ते भी बहुत बढ़िया हैं, MBA हैं ये। इस प्रकार से ये देखें, ये पेनल्टी कॉर्नर बचाया। एशली जैसन ने सीधे राइट साइड में मारा था, अपने हाथ की जो ग्लव्स है उसका पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत आसानी के साथ में इसको लॉन्ग कॉर्नर में तब्दील करवाया। फ्लोरिस एवर्स है गेंद के साथ। रांची की टीम जिस प्रकार से इस क्वार्टर में खेल रही है, लग रहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी इनको बराबरी का गोल चाहिए। दीपक शुरू से ही कहते हैं कि दिल्ली की टीम जो है वो लकी टीम है, और ये वाकई सुनील बहुत बड़ी बात है कि पूरे अटैक जो है वो रांची कर रही है। दिल्ली को सिर्फ एक मौका मिला और उन्होंने गोल में उसे कन्वर्ट कर दिया। हमला फिर से रांची का है। फ्लोरिस एवर्स, डी के अंदर उनके दो साथी पहले ही पहुंच चुके हैं, तीसरा भी वहां पहुंच गया है, लेकिन पोजेशन उनसे छीन चुका है। 12 मिनट का खेल अभी भी बाकी है इस मुकाबले में। 3 गोल हो चुके हैं और जिस प्रकार से दोनों टीम्स निकली हैं आक्रमण पर, आशा करते हैं कि और गोल देखने को मिले। पोजेशन एकदम बराबर, कांटे की टक्कर 50-50 दोनों टीम्स के पक्ष में, लेकिन गोल सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो दिल्ली ने अपने पक्ष में रखा हुआ है। और दिल्ली के गोलकीपर को छोड़कर बाकी तकरीबन 10 खिलाड़ी तकरीबन अब हाफ लाइन तक आ चुके हैं। दीपक, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल सुनील, अभी हाफ कोर्ट प्रेस पे वो खेल रहे हैं, जिसका मतलब है कि जितना हो सके दूसरी की टीम को दबाव ना डालने दिया जाए। और अगर जकोबी की बात की जाए तो आज चीन की दीवार बने हुए हैं वो। उधर अगर रांची टीम के गोलकीपर की बात करें नेगी जी, सुशांत तिर्की 2 गोल कंसीड कर चुके हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण लम्हे हैं, क्या उनको बदला जाना चाहिए? अगर मैं कोच होता सुनील तो मैं हाफ टाइम के बाद में सुशांत तिर्की को चेंज करता था, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है उनको गोल में खिलाने का। यंग गोलकीपर हैं और शुरू में चांस दिया भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से स्कोर लाइन दर्शा रही है, बहुत क्रूशल मोमेंट, ऐसे समय में उन्हें बाहर बुलाना चाहिए। रांची की टीम फिर से एक अटैक की योजना बना रही है। मॉरेट फुट से कप्तान रांची की टीम, लेकिन उनसे बॉल छीनी साइमन चाइल्ड ने। वीरेंद्र लखरा राइट साइड से अटैक। ऑस्टिन स्मिथ ने गेंद को अंदर सरकाया, यह है विकास चौधरी, यह मौका बन सकता है और मौका बन गया। राइनो सलाम। देखिए अच्छा पास वहां पे, उसके बाद उन्होंने देखा वो खाली खड़े थे एवंस, और एवंस ने कोई गलती नहीं, खाली गोल उन्हें मिला, सिर्फ उन्होंने बॉल अंदर ही डालनी थी और उन्होंने वैसा ही किया। और यहाँ पे बहुत ही मेजर मिस्टेक की है दिल्ली वालों ने। ये मिस्टेक या गलती अब भारी ना पड़ जाए, क्योंकि टिलबर्ग नेदरलैंड्स के रहने वाले फ्लोरिस एवर्स, जो कि अपनी राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं, टीम को बराबरी दिलवा चुके हैं। और ये है युवराज वाल्मीकि। अभी अभी हमें आधिकारिक सूचना मिली है, जो दिल्ली का दूसरा गोल था वो युवराज वाल्मीकि ने स्कोर किया है। युवराज वाल्मीकि 23 साल के बहुत डायनेमिक प्लेयर हैं, एयर इंडिया की तरफ से खेलते हैं वो, और 30 साल उनके घर में लाइट नहीं रही, इसके बावजूद उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने गोल मारा, और आज बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। घर में लाइट नहीं थी, लेकिन खुद बहुत चमकते हुए सितारे बन गए हैं। और यहाँ देखिए सुशांत तिर्की ने खेल को रुकवाने की मांग की है, अपने उपकरण दोबारा से एडजस्ट कर रहे हैं। क्या ये भी पैंतरा है या वाकई में एक जेन्युइन केस है नेगी जी? ये भी एक पैंतरा हो सकता है, जिस तरीके से दिल्ली का अटैक बढ़ रहा है,
थोड़ा सा गेम को स्लो करने की कोशिश। और आपने देखा दर्शक कैसे खामोश बैठे हुए थे, ये खुद ही इस बात को बता रहा है कि दिल्ली की टीम अब इस मैच में लीड नहीं कर रही है। देखिए ये जो हिट मारा था इसमें 2 प्लेयर थे वहां पर, साइमन चाइल्ड और युवराज वाल्मीकि। और ये गोल विकास चौधरी का खूबसूरत पास, बहुत खूबसूरत पास। फ्लोरेंस रिवर्स को कुछ नहीं करना था, खाली गोल में सिर्फ बॉल डाली उन्होंने। मुकाबला 2-2 पे बराबरी पर। और आखिरकार सुशांत तिर्की ने अपने उपकरण पहन लिए हैं और खेल दोबारा शुरू हो चुका है। 2-2 से बराबर है ये मुकाबला। 8 गोल तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी गोल देखे हैं वो इस बात को जरूर इंगित करता है कि मैच कितना कांटे का रहा है। पहले रांची की टीम ने बढ़त ली, दिल्ली ने बराबर किया, फिर दिल्ली ने बढ़त ली, रांची ने बराबर किया। और नेगी जी जब पिछला मुकाबला हुआ था तो 5-4 से उसका फैसला हुआ था, बहुत कांटे की टक्कर रही थी। यहाँ भले ही गोल्स की संख्या कम हो, लेकिन टक्कर वाकई में इस बार भी बेहतरीन है। यहाँ पर रांची की टीम डी के अंदर नहीं जा पाएगी। और हमने पहले भी चर्चा की थी नेगी जी, आपने कहा था कि दिल्ली और रांची एक डमी फाइनल खेल रहे हैं, कि आज भी वैसा दिखाई दे रहा है। पिछली बार का खेल था सुनील, वो वहाँ रांची में खेला गया था, माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कहा वो ट्रेलर है फाइनल्स का, लेकिन आज भी अटैक दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं। और गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ निकोलस याकोबी की वजह से कम हो रहे हैं। 4 गोल हो चुके हैं इस मैच में। और ये देखें किस प्रकार से रांची ने लीड ली थी। जस्टिन रीड रॉस ने बहुत ही खूबसूरत अपनी टीम के लिए पहला गोल दागा था। उसके बाद दिल्ली ने उसको बराबर किया, जो कि सेल्फ गोल था रांची की टीम के विरुद्ध। और यहां दिल्ली को गोल की जरूरत है। सरदार सिंह गेंद को डी के अंदर तो नहीं ले जा पाए, लेकिन लॉन्ग कॉर्नर जरूर इनके पास रहा। दिल्ली की टीम 25 गज के अंदर है और डी के अंदर उनके तकरीबन आधा दर्जन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और 10 खिलाड़ी रांची के हाफ में मंडरा रहे थे। और रांची के पास मौका है एक काउंटर अटैक बनाने का। 2-2 से बराबरी उन्होंने हासिल कर ली है। यह है तरनदीप सिंह, गेंद थोड़ा आगे चली गई। दीपक, मान लीजिए 2-2 से ही मुकाबला अगर बराबर रहा तो किस टीम के लिए बेहतर परिणाम मानेंगे आप? सुनील, अगर यही परिणाम रहता है तो मैं समझता हूं दिल्ली के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि अगर सेमीफाइनल्स देखें तो पहली टीम चौथे नंबर के स्थान पे जो टीम रहेगी उसके साथ खेलेगी और दूसरे वाली तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे अगर फायदा देखें तो मैं समझता हूँ दिल्ली वालों का पलड़ा भारी है। यानी कि अगर आज की अंक तालिका को हम फाइनल मांगे तो दिल्ली का मुकाबला शायद यूपी से हो। और इसी बीच हमारे टेक्निकल ऑफिशियल ने टाइम आउट की घोषणा करवा दी है। 2-2 से ये मैच बराबरी पर है और बचा हुआ जो समय है वो बहुत ज्यादा रोचक होने वाला है। आप कृपया स्टार स्पोर्ट्स को छोड़कर कहीं भी मत जाइए। हीरो हॉकी इंडिया लीग में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। मैच नंबर 20 खेला जा रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहां मुकाबला 2-2 से बराबर है। दिल्ली की टीम ने अपना टाइम आउट पूरा कर लिया है और 6 ही मिनट का टाइम बाकी है अब इस मुकाबले में। ये 6 मिनट हमें बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा या कहीं नहीं बैठेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, यानी कि मैच ड्रॉ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों टीम्स को 2-2 अंक मिलेंगे। दिल्ली की टीम 32 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। अगर मैच ड्रॉ हुआ तो भी वो नंबर 1 पर ही बने रहेंगे। मान लीजिए रांची जीती, 1 गोल से जीती, तो भी दिल्ली नंबर 1 पर रहेंगे। फिलहाल अटैक रांची का ही है। और रांची के खिलाड़ी खुश नहीं थे अंपायर के उस फैसले के बाद। ये देखिए मनप्रीत अंदर गए और यहां पर दिल्ली के खिलाड़ी अंदर गए, गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे आ गए। दोनों छोर से हमले लगातार जारी हैं।
No, it's not. It's not. Come on. It's a long corner. जब हम लोग बात ही कर रहे थे इसी बीच में दिल्ली का अटैक, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रांची के डिफेंडर ने उस बॉल को बाहर की तरफ फेंक दिया। नेगी जी, दीपक के अनुसार अगर आज का मैच बराबर होता है तो दिल्ली की टीम इस परिणाम से खुश होगी। यकीनन सुनील, कोई भी टीम जो है वो हारना नहीं चाहती है, स्पेशली जब वो अपने टॉप की पोजीशन पे है इस समय अपने पूल के अंदर। तो लेकिन सुनील, मैं कहूँगा कि आज मनप्रीत जो है उसने अपना बहुत शानदार प्रदर्शन रखा। जिस तरीके से अप एंड डाउन एक घोड़े की तरह वो भागते रहे, ऑफ विदाउट द बॉल, विद द बॉल, जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरी बॉल को, मनप्रीत की वजह से भी काफ़ी अटैक्स वगैरह हुए हैं। फिर से उसी सवाल पर वापस आता हूं नेगी जी, दिल्ली की टीम अब तक एक भी मैच हारी नहीं है, सिर्फ एक ही मैच उन्होंने ड्रॉ खेला है। अपने होम ग्राउंड में अगर ड्रॉ खेलें तो क्या ये उनके लिए झटका नहीं है? नहीं सुनील, वो लोग है ना बहुत आत्मविश्वास के साथ में खेल रहे हैं। वो अपने सारे प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं खेलने का, और वो इस बात को जानते भी हैं कि वो स्कूल में टॉप की पोजीशन पर हैं, और अभी और भी बहुत सारे मैचेस होना बाकी हैं। सुनील, अभी ये लीग मैचेस हैं और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब सेमीफाइनल आएंगे तब देखना होगा ये उस सेमीफाइनल का दबाव कैसे झेल पाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट गेम होगी, एटमॉस्फेयर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, और जो टीम उस प्रेशर को झेल गई वही विजय रहेगी। तो सेमीफाइनल बहुत जरूरी है। अभी कुछ नहीं कह सकते दिल्ली का पलड़ा क्या भारी है या नहीं है। दिल्ली का ये 8वां मुकाबला है और अंपायर ने एक और पीला कार्ड दिखाया है। ये देखें क्यों मिला। बिल्कुल, यहाँ पे रेसलिंग करते हुए सरदारा, और सरदार सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि जो 3 मिनट बाकी हैं, सरदार सिंह उन 3 मिनट्स के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। दूसरी बार इनको मैदान से बाहर भेजा गया है दीपक। बिल्कुल सुनील, यहाँ पे 2 येलो कार्ड हो चुके हैं और मुझे लगता है नेक्स्ट मैच वो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 येलो कार्ड मतलब कि 1 रेड कार्ड। और उसके बाद हमने देखा रांची के खिलाड़ी प्रभदीप सिंह को चोट भी लगी है, तो दोनों टीम्स के लिए एक एक बुरी खबर है। आराम से खेलो। योर गेम गाइस, लेट्स प्ले। सरदार सिंह को इस मैच में 2 बार टेक्निकल बेंच पर बिठाया गया, तलविंदर सिंह को 1 बार बिठाया गया। तो कार्ड्स के मामले में दिल्ली की टीम आज थोड़ा अपने फैंस को परेशान और निराश कर रही है। और 3 मिनट का खेल बाकी है नेगी जी। सरदार सिंह मैदान में नहीं है, दिल्ली के सबसे बेशकीमती खिलाड़ी। क्या यहां से रांची की टीम विजयी गोल निकाल सकती है? यकीनन सुनील, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो वैसे भी रांची की टीम जो है उनके आक्रमण ज़्यादा भेदी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम है, उन्हें आक्रमण पे आक्रमण करते रहना चाहिए। डिफेंस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपने कहा कि दिल्ली की टीम इस ड्रॉ से संतुष्ट होगी, क्या रांची की टीम पूरे हमले करेगी? क्या वो यहां से जीत निकालने की कोशिश करेंगे या वो भी ड्रॉ से खुश हैं? क्या ये मौका मिलेगा दिल्ली को? नहीं, दिल्ली अभी दूर है। दोनों ही टीमें एक जो ड्रॉ पे जो अंक मिलेंगे उससे खुश होंगे, क्योंकि हारने से बेहतर है कि दोनों ही टीमें अंक लेके जाएं। और अगर ये मैच बराबर हुआ तो 2-2 अंक मिलेंगे दोनों टीम्स को, जिसका अर्थ यह है कि अंक तालिका में कोई तब्दीली नहीं होगी। दिल्ली नंबर 1 पर रहेंगे, रांची राइनोज नंबर 2 पर रहेंगे। ना केवल हॉकी में, हमने फुटबॉल जैसे खेलों में भी देखा है, जब 2 दिग्गज टीम्स टकराती हैं तो अक्सर मुकाबले बराबर रहा करते हैं। यहां एक और टाइम आउट, ये रांची की टीम का टाइम आउट है। 2-2 से बराबर है ये मुकाबला, और इस छोटे से ब्रेक के बाद ये खेल जारी रहेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हीरो हॉकी इंडिया लीग में। 20वें मैच में अब
कुछ ही मिनट्स का समय बाकी है। मुकाबला 2-2 से बराबर है। दिल्ली वेव राइडर्स के सामने है रांची राइनोज। ये इन दोनों टीम्स के बीच में दूसरा मुकाबला है। 5-4 से दिल्ली की टीम ने पहला मुकाबला जीता था, लेकिन फिलहाल अपने घर पर 2-2 से बराबर हैं और उनके कप्तान सरदार सिंह पीला कार्ड देखकर टेक्निकल बेंच पर बैठे हुए हैं। सरदार सिंह न केवल दिल्ली बल्कि भारत बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन अगर रांची राइनोज की बात करें दीपक, दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बाहर हैं। इस ब्रेक में उनके कोच ने क्या बताया होगा अपने खिलाड़ियों को, क्या नीति बनाई होगी? चलिए, यहाँ पे एक आदमी फॉरवर्ड लाइन से निकाल कर डिफेंस में डाला गया होगा, क्योंकि उन्हें पता है लास्ट क्षण है और यहाँ पे डिफेंस होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए जिस ढंग से पूरी की पूरी टीम पीछे है, लेकिन यहाँ से अगर कहीं बॉल निकल गई तो कुछ भी हो सकता है। और वरिंदर लाकड़ा है टीम के डिफेंडर। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी की पूरी रांची टीम दिल्ली के हाफ में नजर आ रही है, यानी कि ये तो गोल निकालने की कोशिश में है और उसके लिए सिर्फ आधा ही मिनट बाकी है। निकलस याकोबी ने अब तक तो अपने गोल की काफी शिद्दत से सुरक्षा की है। ग्रेग क्लार्क की टीम अगर यहां से एक गोल निकालने में कामयाब हो गई तो फिर पुरानी हार का बदला चुकता हो जाएगा। हर टीम दूसरी टीम के साथ 3-3 मुकाबले खेल रही है। इस मुकाबले में 10 सेकंड बाकी। रांची की टीम का यह अंतिम हमला हो सकता है। पेनल्टी कॉर्नर की मांग की गई थी, जो कि माइकल एल्मर ने खारिज की, और इसी के साथ अंतिम बार हूटर बजा है। दिल्ली की टीम अभी तक इस प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं हारी है। डॉक्टर ए.के. बंसल की टीम ने अपनी उस रिकॉर्ड को कायम रखा है। 8 में से 6 मैच जीते हैं, 2 मैच उनके बराबर रहे और दोनों टीम्स को 2-2 अंक मिलेंगे, यानी कि दिल्ली की टीम नंबर 1 पर है, रांची राइनोज की टीम अंक तालिका में नंबर 2 पर रहेगी। जस्टिन रीड रॉस और फ्लोरिस एवर्स ने रांची के लिए गोल किए, जबकि दिल्ली के लिए एक गोल सेल्फ गोल हुआ, दूसरा गोल युवराज वाल्मीकि ने किया। एक छोटे से ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद हम स्टार स्पोर्ट्स पर बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। स्वागत है आपका हीरो हॉकी इंडिया लीग में। 20वां मैच संपन्न हो चुका है और ये मुकाबला 2-2 से बराबर रहा है। कहाँ जाएं? तो देखिए, ये पहला गोल जस्टिन रीड रॉस ने बहुत खूबसूरत तरीके से, इस मैच का सबसे बढ़िया गोल राइनो सलाम के साथ, और यहां ये सेल्फ गोल हुआ है। डिफेंडर के पैर से बॉल लगी, सीधे अंदर गई। और किस प्रकार से मौके मिस भी किए गए। खूबसूरत। रांची की टीम को बहुत ज्यादा मौके मिले हैं आज, लेकिन निकलस याकोबी ने बहुत खूबसूरती से बचाया। इस बार सुशांत तिर्की नहीं बचा पाए थे। ये युवराज वाल्मीकि की स्टिक से लगकर गेंद अंदर गई। बाद में हमें औपचारिक पुष्टि मिली थी। यहां से दिल्ली ने बढ़त ली थी और फिर अंत में मौका मिला फ्लोरिस एवर्स को, जिन्होंने खाली पड़े गोल माउथ का पूरा फायदा उठाया और यहां से मुकाबला 2-2 पर बराबर हो गया। राइनो सलाम दिल्ली में भी छाया हुआ है। नजर डालते हैं आंकड़ों पर। 2-2 से मैच बराबर, पोजेशन तकरीबन बराबर, सर्कल पेनिट्रेशन में हल्का सा रांची का ऊपरी हाथ रहा, शॉट्स ऑन गोल भी एकदम बराबर, तो पूरी कांटे की टक्कर रही। और अगर कार्ड्स की बात करें, 3 कार्ड दिल्ली के खिलाड़ियों को देखने को मिले। नजर डालते हैं एयरटेल गोल्डन गोल पर, यानी कि मैच का जब मध्य समय होता है तो किन्हीं 5 दर्शकों को मौका मिलता है एक मुख्य गोलकीपर के सामने पेनल्टी स्ट्रोक लेने का, और जिसने दागा गोल उसको मिलेंगे ढेरों रुपए। तो आप भी आइए मैदान में, मैच भी देखिए और पुरस्कार भी जीतिए। और आइए चलते हैं प्रीति के पास पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस के लिए। कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the presentation ceremony of match number 20 of the Hero Hockey India League 2013 between Delhi Wave Riders and Ranchi Rhinos. At the top of the ceremony, I would like to thank our sponsors for the night, Hero Motocorp, Airtel, NTPC and Videocon. And now let me introduce our presentation party to you all. We have with us Commander Ravikant Srivastav, Executive Director, Hockey India, Olympian Mr. Baljeet Singh Saini, Mr. Anupam Arora,
Zonal Business Head, Delhi and NCR Region, Bharti Airtel Limited, and Captain J.S. Randhawa, co-owner of Delhi Wave Riders. Thank you, gentlemen, for being with us here tonight. So let's start with the awards for the night then. The first award, Hero Goal of the Match, goes to Justin Reed Ross for his spectacular goal. And he will collect a check of 25,000 rupees from Mr. Baljit Singh Saini. In fact, Justin scored the first goal of the match. Congratulations, Justin, and thank you very much. And let's move on then. The Airtel Golden Goal winner for today's match is Udit Bakshi. He will receive a check of 10,000 rupees from Mr. Anupam Arora, who's Zonal Business Head of Delhi and NCR Region, Bharti Airtel Limited. From the members of audience, this is your chance to really be here and win a cash prize. And now I would like to call upon the two captains, Sardar Singh and Moritz Foister. But before I have a word with them, can I just request both of them to sign a hockey stick for the hero fan of the match, Mr. Amit Mishra. Right, Sardar, can I have a word with you then? You know, it was 2-all at the end, लेकिन बहुत close रहा मैच. आप अनबीटन हैं अभी भी लीग में. आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पर जो लाइक हमने लास्ट मैचेस खेले हैं उसके हिसाब से हम जो हमारा पैटर्न था वो हम नहीं खेले. पर मेरे हिसाब से एक दिन थोड़ा बैड होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले मैचेस हैं और इस मैच से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो आने वाले मैचेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो होप है कि ये भी ऐसे होना चाहिए था एक मैच, और काफ़ी आज गलतियाँ की. उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो मैचेस हैं उस पर और जो आज गलतियाँ हैं फोकस करेंगे और बेस्ट ट्राई करेंगे कि ये गलतियाँ आगे ना हो. Chaliye, Sardar, thank you very much for talking to us and all the best for future matches. Can I have the captain of the visiting team, Moritz Foister? Moritz, how would you rate today's result? 2-all for you. Are you satisfied with that? No, we're not 100% satisfied. I think we had a really good game today. We had a lot of chances. Their goalkeeper did some amazing saves, and we wanted to win. That we didn't do that, so we are a bit disappointed. But yeah, we play Delhi in a couple of days again, and in Ranchi, and we got to see what happens there. All right, thank you so much for talking to us and all the best for future matches. In fact, the goalkeeper of Delhi Wave Riders is getting a special mention from the visiting captain as well, and he happens to get our last award for the evening, and that is the Man of the Match award, which goes to Nicholas Yakubi. He will collect a check of 25,000 rupees from Captain J.S. Randhawa, who's co-owner of Delhi Wave Riders. All right, that's our hero man of the match. Thank you so much, Nicholas, and congratulations from us as well. Well, that's all we can have for you from the presentation party. It's back to our commentators. धन्यवाद प्रीति और बहुत बहुत बधाई निकोलस याकोबी को, जिन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत गोलकीपिंग की. नजर डालते हैं अंक तालिका पर. 2 अंक दोनों टीम्स को मिले हैं. दिल्ली की टीम अभी भी नंबर 1 पर है 34 अंकों के साथ. रांची राइनोज के पास 29 अंक हैं. मुंबई मैजिशियंस ने आज अपना पहला मैच जीता, लेकिन 12 अंकों के साथ अभी भी वो नंबर 5 पर है. पंजाब नंबर 3 और यूपी की टीम नंबर 4 पर अभी भी बनी हुई है. और फिलहाल मुंबई के महिंद्रा हॉकी स्टेडियम में मुंबई मैजिशियंस का सामना पंजाब वॉरियर्स से. इन दोनों टीमों के बीच ये तीसरा मुकाबला है. लाल और सफेद रंग की जर्सियों में मेजबान टीम मुंबई मैजिशियंस, जबकि नीले रंग की जर्सियों में है पंजाब वॉरियर्स. मैं हूं रविकांत सिंह और थोड़ी देर में मेरे साथ होंगे भारतीय टीम के 2 बार ओलंपिक खेलों में कप्तान रह चुके प्रगट सिंह. आज की हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर इतना महत्वपूर्ण हो गया है. आपके जमाने में भी आप खुद पेनल्टी कॉर्नर जब मारते थे तो दुनिया भर के गोलकीपर थर्राते थे उससे. लेकिन आजकल क्या फर्क पड़ गया है जिससे कि बीच यहाँ पे जेमी ड्वायर से ट्रैपिंग नहीं हो पाई. बहुत अच्छा बॉल था जेमी के लिए. मेरा ख्याल है कि अगर ट्रैप हो जाता तो ये बिल्कुल ये देखिए जेमी ड्वायर अगर ट्रैप करने में सफल होते तो एक बहुत अच्छा मौका था.
और प्रकट मैं आपसे पेनल्टी कॉर्नर की बात कर रहा था, तो पेनल्टी कॉर्नर का जो इतना ज़्यादा असर हो गया है, उसको आप क्या समझते हैं कि हॉकी के लिए अच्छी बात है? ये देखिए ट्राई जो है वो गोल के ऊपर, और ये देखो जो डिफेंस में है कहीं ना कहीं लैप्सेस जरूर है मुंबई की टीम में भी, और ये एक मौका मिला था पंजाब की टीम को। रॉबी हैमंड दबाव डालने की कोशिश में, अच्छा पास, लेकिन स्थिति को संभालने में कामयाब रही मुंबई की टीम। ध्यान रहे कि पिछला मैच उन्होंने 4-0 से जीता था यूपी विजर्स के खिलाफ इसी मैदान पे, और ये निश्चित रूप से ये देखिए एक बार फिर से ये मौका, गोलकीपर श्रीजेश ने बहुत ही बढ़िया बचाव किया साइमन ऑर्चर्ड के शॉट पर। रवि बात कर रहे थे कि हम जो टैक्टिस है, क्योंकि दोनों कोच ऑस्ट्रेलिया के हैं और दोनों को एक दूसरे के सिस्टम की, क्योंकि एक ही सिस्टम से आए हुए हैं, दोनों को समझ है, और मेरा ख्याल है कि दोनों उसको पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, और एक अच्छी जो माइनस करनी चाहते थे बॉल, लेकिन बॉल माइनस नहीं हो सकी, और एक कॉर्नर जो है वो मिला। ये देखिए आप स्क्रीन पर, मैथ्यू बटरीनी की कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई वहां पे निशाने में रखने में। लेकिन प्रकट पंजाब के साथ मुश्किल ये है कि उनके पास कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल किए हैं। एसबी सुनील ने 3 गोल किए हैं, जेमी ड्वायर ने 3 गोल किए हैं, उसके अलावा कई खिलाड़ियों ने 1-1 गोल किया है, तो कोई एक खिलाड़ी हावी नहीं। इस बीच यहाँ पे मौका, बेहतरीन कोशिश, नंबर 30 धर्मवीर सिंह, और ये उनका तीसरा गोल है मुंबई के खिलाफ और इस प्रतियोगिता में भी। पर मैं रवि ये कहना चाहता हूँ कि गोलकीपर श्रीजेश की कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप दोबारा देखेंगे, देखो गोलकीपर की जो क्लीयरेंस है वो बिल्कुल ही ओपोनेंट धर्मवीर के पास चलेगी, ये देखिए, और ऐसी क्लीयरेंस कभी गोलकीपर को करनी नहीं चाहिए टेक्निकली, मैं अगर आपको बताऊं, और धर्मवीर ने कोई गलती नहीं की उसको गोल में कन्वर्ट करने के लिए। मुंबई 1 गोल से पिछड़ रही है, गोल किया था पंजाब के लिए धर्मवीर सिंह ने, तो उनका तीसरा गोल। इस भी खतरनाक क्रॉस, और ये फिर से ट्रैपिंग में गलती हुई, बढ़िया मौका बन गया था स्टीवन एडवर्ड्स के लिए, लेकिन ट्रैपिंग नहीं हुई के लिए, लेकिन बाउंसी बॉल भी थी। देखिए सतबीर की, देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए, क्योंकि ऐसी बॉल को ट्रैप करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर थे उन्होंने ट्रैप किया, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रह सके, और एक लंबा स्कूप। लेकिन रवि मैं देख रहा हूं कि बॉल पोजेशन लूज काफी कर रही है दोनों टीमें, काफी हाई बॉल का इस्तेमाल भी कर रही हैं, और जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉल पोजेशन बहुत की रोल प्ले करता है टीमों की जो फॉर्मेशन के लिए, अटैक बनाने के लिए। लंबी गेंद बढ़ाने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए मुंबई। अभी भी अंदर जाने की कोशिश, और इस बार भी बढ़िया ट्रैपिंग इग्नास तिर्की द्वारा। इग्नास तिर्की की खास सराहना करनी पड़ेगी, डिफेंस में काफी जबरदस्त उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है इग्नास तिर्की, और एक और प्लेसमेंट अंदर को प्लेस करने की कोशिश की है, और लेकिन बॉल जो है वो आउटलाइन से बाहर चली गई। 20 सेकंड से कम का समय बाकी रह गया पहले क्वार्टर में। ध्यान रहे कि ये मैच 4 साढ़े 17 मिनट के क्वार्टर में खेले जाते हैं, और फिलहाल पहले क्वार्टर का समय समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, और पहले क्वार्टर में अब लगता है कि पंजाब वॉरियर्स ही बढ़त के साथ जाएंगे, और ये हूटर के साथ अब इस बात का संकेत कि पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है, और पहले क्वार्टर में पंजाब वॉरियर्स 1 मुंबई मैजिशियंस 0, और ये रही धर्मवीर सिंह जिन्होंने गोल किया था। रवि ये सारे जितने भी कोचेस हैं और जितने भी कंट्रीज हैं, इनका अपना अपना सिस्टम है, और ये अपने अपने सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली समझते हैं, और वही रीज़न है कि अभी तक बहुत सी टीमें जो है वो जितनी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए थी उतनी बन नहीं सकी, और ये एक अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक फीबल शॉट जो है वो गोल, लेकिन गोलकीपर बहुत अलर्ट थे और उन्होंने स्टॉकमैन, और ये देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छा, ये देखिए आप
लेकिन फील्ड शॉट थी ये रवि। अगर ये अच्छी शॉट होती तो शायद, और टच करने के लिए भी वहां सतबीर थे। और मलक सिंह की ये कोशिश थी लेकिन निशाने से थोड़ी दूर, वरना ये भी खतरनाक हो सकती थी। मलक सिंह के नाम भी अब तक पंजाब के लिए 1-2 गोल हैं। ये देखिए मलक सिंह, और लेकिन काफी ऊपर था बॉल। अगर कोशिश तो जरूर उसने की, लेकिन बॉल ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट जो है वो गोल के ऊपर से गया। मलक सिंह के पास एक बार फिर से गेंद, मलक सिंह ने निकाला दाईं और साइमन ऑर्चर्ड के लिए अच्छी गेंद प्रकट। अच्छी गेंद, अच्छी बॉल, लेकिन बहुत साइड में जाके उन्होंने ट्रैप की। और व्हाट ए, बट लुक एट, मेरा ख्याल है रवि पूरी डिफेंस से, क्योंकि ऐसी गलतियां अगर आप डिफेंस में करोगे, ये देखिए लुक एट द स्क्रीन, और कोई ऐसा बढ़िया बॉल नहीं था, लेकिन 4 डिफेंडर्स ने, ये देखिए संदीप और ये देखिए दूसरा डिफेंडर, और फाइनली जो टच किया है रॉबी हैमन। सरवनजीत सिंह निकलने की कोशिश में, सरवनजीत मेहनत तो काफी कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मैथ्यू बटरीनी कप्तान, लेकिन गेंद को खो दिया मुंबई मैजिशियंस ने। और ये भी टर्नओवर्स बहुत ही मुश्किल की बात। जेमी ड्वायर निकलते हुए फिसल कर गिरे, कोई सीटी नहीं वहां पे मौजूद थे रेफरी जावेद शेख। लेकिन वैसे अटेम्प्ट जेमी ने लास्ट मोमेंट पे की और बॉल लूज नहीं होने दिया। ये देखिए जेमी, और ये देखिए उन्होंने एक टर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ाने की वजह से ये गिर गए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बॉल पोजीशन नहीं छोड़ा। जाहिर है कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है अब तक उनकी टीम का, ये कोशिश यही है कि याक स्टॉकमैन का बड़े सफाई से इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल कोई चिंता की बात है नहीं, 2-0 की बढ़त है पंजाब वॉरियर्स के पास, जबकि 3 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है मध्यांतर होने में। और टीम जिस तरह से आज खेल रही है, प्रगट, आप खुश हैं पंजाब ने जिस तरह का आज कंबाइंड प्ले दिखाया है? डेफिनेटली आज मैं ये समझता हूं कि पंजाब बाल बच गए वहां पे। मुंबई, श्रीजेश ने स्थिति को संभाला, वरना ये ओन गोल की स्थिति बन गई थी। मेरा ख्याल है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे, ये देखिए श्रीजेश लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अटेम्प्ट करके गोल को बचाया है। लेकिन ये देखिए एक दोबारा देखिए ये डिफेंडर, ये देखिए, देखो डिफेंडर को ऐसा बॉल जो है स्वैन, जबकि कल इन्होंने बहुत एक अच्छा बॉल दिया था और ये नहीं, लेकिन बाहर जा रहा था। दोनों टीम के कोचेस जो हैं वो सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। मिडफील्ड में ज़्यादा गेम हो रही है और जो अटैकिंग गेम हम सोच रहे थे कि दोनों टीमें अटैकिंग हॉकी खेलेंगी, लेकिन जिसको काउंटर अटैक मिलता है वो ही अटैक करता है और नॉर्मल सिचुएशन में अटैक जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पंजाब की टीम से थोड़ा सा अटैक जो है वो बेहतर